प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दीपांशु जी। उनका प्रश्न है कि महाराज मैंने कहाँ पढ़ा था सुना था 13 करोड़ अगर राम नाम जप लिया जाए तो भगवान का दर्शन हो सकता है। इसमें आपके क्या मत है, समझाइए। देखिए जी, 13 करोड़ नाम जो है इससे बहुत नाम होता है। इतना जपते जपते तो भगवान की कृपा हो ही जाएगा। 13 करोड़ मतलब बहुत नाम है। इसको पूरा करते करते भगवान की जो है क्या बोलते भक्ति प्रेम ऐसा तो प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन आप 13 करोड़ में जप लूँ और भगवान मेरे सामने आकर खड़े हो जाए, दर्शन दे दे, ये आप भगवान को बंधन में नहीं डाल सकते हैं। वो दर्शन दे चाहे न दे वो उनकी इच्छा है। जैसे आप दुकान में गए, कोई सामान पूछा है कितना है किलो, तो बोलेगा 20 रुपया, तो आप 20 रुपया देंगे तो 1 किलो सामान आप खरीद सकते हैं। लेकिन भगवान को आप कोई भी एक कीमत पर अपना खरीद नहीं सकते हैं। आप कि इतना नाम जप लूँ तो भगवान दर्शन दे दे, इतना नाम कर देने से ये कर देंगे, हमारे लिए इतना जप लेने से ये कर देंगे। हो सकता है उसी से ज़्यादा भी कर देवे जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो करने में देर भी लगे। भगवान स्वतंत्र है, उनको आप कोई भी चीज़ का बंधन में नहीं डाल सकते हो कि इतना कर दिया तो आपको देना ही होगा। ऐसे कोई भी बंधन उनको जो है बांध नहीं सकता है। इसलिए कभी भी ये मन में संकल्प मत कीजिए कि मैं ये करूँगा तो ये उनको करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यापारी है, उनको इतना पैसा देंगे तो इतना सामान दे देगा, ऐसे भगवान को बांध नहीं सकते आप कोई भी एक नाम जप में या किसी भी चीज़ में। लेकिन हाँ, इतना मैं गारंटी देकर कहूँगा 13 करोड़ नाम जपते जपते इतना ये जप है कि भगवान आपको रीझ करके दर्शन दे सकते हैं और उससे और ज़्यादा आपको प्रसन्न होकर के प्रेम भी प्रदान कर सकते हैं। आपका सब मनोकामना भी पूरा हो सकता है। अगर आप नहीं दिए तो भी आप दर्शन के नज़दीक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि हम इतना जप लेंगे तो साक्षात आ करके एकदम शंख चक्र गदा पद्म लेकर धनुष बाण लेकर या मुरली धारण करके मेरे को आ जाएंगे। ऐसे आप पूरा गारंटी के साथ ऐसे मत कीजिए। हाँ, ये जरूर है, आप पूरा नज़दीक पहुंच जाओगे, भगवान की भक्ति में डूब जाओगे, भगवान की कृपा का पात्र बन जाओगे, ये पूरा है। लेकिन दर्शन देना नहीं देना वो उनकी स्वतंत्रता है उनकी। कभी कभी कोई भक्त मुझे है थोड़ी सी भक्ति पर प्रसन्न होकर दर्शन भी दे देते हैं, कभी कभी किसी भक्त का फटीचरा बन जाता है तो भी दर्शन नहीं मिलता है। सुदामा जी पूरा 15-16 साल की उम्र से, 10 साल उम्र से ही भगवान का जो है मित्र है और उनका नाम जप रहे, और 90 साल बुढ़ा हो गया, 15-15 बच्चे पैदा कर दिया, तो भी जो है उनका दर्शन नहीं हुआ और इतना जो है भक्ति कर रही थी। दरिद्र फटीचर हो गए पूरा। हाँ, लेकिन कोई कोई ऐसे भक्त है थोड़ा सा खाली भजन कीर्तन किया कि नहीं किया, वो दर्शन दे दिए उनको। ऐसे ऐसे घटना घटी, ऐसे ऐसे परिस्थिति आया। हमारे जगन्नाथपुरी में एक रघुवर की भक्त हुए, मात्र महीना भर में उनको भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे परिस्थिति आया क्योंकि ना घर द्वारा संसार छोड़ के बाबा जी बन के आ गए जगन्नाथपुरी। उनके पत्नी जो थी जिसको छोड़ के आ गए थे वो बड़ा पतिव्रता है। ये रघुवर की तो गरीब समझ करके उनके माँ बाप इनके साथ जो है शादी करके उनके पास भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए बेचारा भी आ गया था जगन्नाथपुरी जाने, जो बड़े घर की लड़की से क्या शादी करके उनको परेशान करे। लेकिन ये पतिव्रता महिला भगवान को जो है स्मरण किया, प्रभु मैं उनके अलावा और किसी को शादी नहीं कर सकती, किसी के पाणी ग्रहण नहीं कर सकती, मैं उनको पति मान लिया हूँ, मेरा बचपन से उनके साथ विवाह हो गया था। उनके माँ बाप बहुत कोशिश किए जो बड़े बड़े लड़के, बड़े सेठा के लड़के जो है देखे, लेकिन वो मना कर दिया। हाँ, भगवान को स्मरण किया, प्रभु मेरे पति को मेरे से मिलाइए जिसके साथ मेरा शादी हुआ है। पत्नी की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के जो है रघु अर्खित को जो है जगन्नाथपुरी से ही अपने सेवक के द्वारा आकाश मार्ग में उड़ा करके जो है अपने उनके ससुराल पहुंचा दी। और उनका शादी हुआ, उसके बाद वापिस जगन्नाथपुरी है वहाँ रहने के लिए। रास्ते में बहुत सारे संकट सब हुआ, विपदा है, भगवान जा करके उनको बचाए।
जगन्नाथपुरी में भी तरह तरह की विपत्ति आया, वो भगवान ने बचाए, यानी खाली महीने 2 महीने के अंदर ही वो सब कुछ घटना घट गया। कितने जो है युग बीत जाते हैं, कोई झलक भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवान को आप बांध नहीं सकते कि मेरे को इतना दिन भजन करने से मिल जाएंगे, इतना जप करने से मिल जाएंगे, कि इतना वो जल्दी आपको मिल सकते हैं, 13 करोड़ से पहले भी मिल सकते हैं, 13 करोड़ के बाद भी मिल सकते हैं, 13 करोड़ में भी मिल सकते हैं। लेकिन आप उनको कोई भी एक नियम से बांध नहीं सकते कि इसे। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा, 13 करोड़ नाम बहुत होता है, उसको जपते 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 आपको सालों लगेगा, तब तक आपका शरीर का सब जो है काम क्रोध लोभ मोह जितने सब दुर्गुण नष्ट हो करके भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब प्राप्त हो जाएगा। भगवान की कृपा आपको होने लगेगा, पूरा परम भक्त श्रेणी में आ जाएंगे, 13 करोड़ जपते जपते जपते। और जब इतना श्रेणी पर पहुंच जाएंगे तो सब तय, आज नहीं तो काली, काली नहीं तो परसों, महीना 2 महीना कभी भी दर्शन होगा। लेकिन आप बोलोगे 13 करोड़ आज पूरा होने वाला है, पूरा होते ही भगवान आगे खड़े हो जाएंगे, ऐसे भगवान को आप बंधन में नहीं डाल सकते। इसलिए आप जपिए, 13 करोड़ जपने की अगर आप विचार है, जपे जपते 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 13 करोड़ जपते जपते आप उच्च श्रेणी तक पहुंच सकते हैं, जो भगवान के दर्शन के लायक आप बन सकते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा, कोई भी भगवान को ये है जप करो, नाम जप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, वो अपने आप ही कृपा करेंगे। हाँ, प्रार्थना करो, प्रभु जल्दी कृपा करो, जल्दी दर्शन दो, जल्दी मेरा ये सब आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये बोले कि इतना कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं है। जो आजकल एक कोई प्रदेव मिश्रा निकला है, मूर्ख शिव कथा कहता है, बस एक बेल पत्ता चढ़ाओ खा दो, आपको कैंसर ठीक हो जाएगा। एक बेल पत्ता में शहद लगा कर खा लो, आप बिना पढ़े भी पास हो जाओगे। ये सब चुतिया बनाने का धंधा है। ऐसे ऐसे नालायक को 4 लात मुँह में मार के व्यास गद्दी से हटाना चाहिए। जैसे भगवान शंकर है कि बेलपत्र के भूखे उनको चढ़ा दो तो एकदम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के पास कर देंगे, ये कर देंगे कर देंगे। अरे मूर्ख, ये कहो कि बेलपत्ता चढ़ा करके प्रतिदिन उनको प्रार्थना करो, बेल जल चढ़ाओ, हे प्रभु भोलेनाथ मेरे को पास कर दीजिए, या मेरा बीमारी है ठीक कर दीजिए। इस प्रकार रात दिन प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि वो चढ़ाते 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 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल ऐसे बीतते बीतते भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए उनके भक्ति से, और ठीक कर दे या पास कर दे जो भी। तुम बोलो कि एकदम एक बेलपत्ता चढ़ा दो, बाद खा लो, कैंसर ठीक हो जाए, एक बेलपत्ता चढ़ा दो पास हो जाए। ऐसे क्या, जैसे भगवान शंकर को जैसे बेलपत्ता में खरीद कर रखा है। तो ऐसे 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 मूर्ख लोग आजकल सब आ गए हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। इसलिए भगवान जो है सब बंधन से रहित है, माया से रहित है, किसी प्रकार बंधन किसी प्रकार की उनको जो है बांध नहीं सकता कि इतना कर देने से कोई उनको बस में कर देगा। इसलिए मैं बार बार भी कहा हूँ, जो कहते हैं कितने की भगवान कृष्ण राधा के प्रेम में बस में है, राधा कहते ही वो पागल की तरह दौड़ चले जाते हैं, वो हरदम राधा के प्रेम में डूबे रहते हैं। उन मूर्ख नालायक हारामियों को मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए गाली दे रहा हूँ, क्योंकि ना भगवान को जो है ऐसे कह करके उनका दर्जा कम कर रहे हैं। अरे उसी समय वृंदावन में द्वापर युग में आए थे लीला करने के लिए, वो लीला के माध्यम से प्रेम लीला करके गोपियों को जो है प्रेम में बसे थे, राधा रानी के बस में थे, खाली नाटकीय रूप में लीला कर रहे थे, वो सत्य नहीं है। जैसे भगवान राम सीता के वियोग में वनों से पहाड़ों से पूछ रहे थे, रो रहे थे, क्या वो सत्य है? और उसको देखकर माता सती भ्रमित हो गई थी। ऐसे मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं, सत्य मान लेते हैं। भगवान राम स्वयं जानते हैं कि मेरा सीता जो है अग्नि में मैं दे दिया, अग्निदेव के पास सुरक्षित है, ये माया सीता है, लेकिन नाटक कर रहे हैं। अब सीता के वियोग में रो रहे हैं तो कोई अभी भी बोलेगा, त्रेता युग जाकर द्वापर जाए कलि युग आ गया तो ये बोलेगा कि भगवान राम सीता को बहुत प्रेम करते, उनके वियोग में पागल की तरह घूम रहे थे। अरे मूर्खों का नाटक था, लीला। ऐसे राधा रानी कृष्ण का जो प्रेम कहानी है वृंदावन में, एक नाटक है, लीला। लोगों को प्रेम क्या होता है शिक्षा देने के लिए ये दोनों ने ऐसे लीला किया, नाटक किया। अभी 5000 साल बीत गया है, वो सब गोलक वैकुंठ चले गए हैं, अभी भी राधा रानी के बस में नहीं है कि राधा कह देने से भगवान कृष्ण दौड़ आएंगे, वो सब खत्म हो गया है। लेकिन मूर्ख लोग होते हैं अभी तक उसी प्रसंग को जो है याद करके पुराण शास्त्र में सब जो लिखा है कह देंगे, राधा कहते ही कृष्ण दौड़ करके एकदम भागे चले जाते। कहाँ कौन दौड़ चले जाते? मैं बोलो तो मैं रोज रोज राधा करूँ, अगर कृष्ण आ जाए तो कौन राधा राधा जब करके बड़ा भगत बन गया? अभी तक तो मैं देखा नहीं।
है। जितने भक्तमाल मैंने पढ़ा सब में देखा को सब भगवान का नाम जब कई भक्त हुए। मैं कोई राधा माता का विरोध नहीं हूँ, मेरी माँ है, जगत जननी भवानी आदि शक्ति जो भी कहो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनको अलग से आप जो है कहो कि भगवान उनके बस में है, ये गलत है। वो भगवान के सहचरी है, दासी है, उनकी सेविका है, पत्नी है, शक्ति है। वो भगवान किसी के बस में नहीं होते हैं। भगवान मायातीत है, माया से परे हैं। भगवान कहते हैं दैव में हे गुण माया मम माया दुरत्यजा मामे वज प्रपदंते माया में तम तरते। मेरे माया अत्यंत दुस्तर है, मेरा जो भजन करेगा वो माया को मुक्त होगा। भगवान के भजन करने से माया से मुक्त होते हैं, तो भगवान कैसे माया के वशीभूत हो जाएंगे? भगवान एक स्त्री के वशीभूत होकर के पागल की तरह उनके पीछे रहेंगे, राधा कहने से उनके पीछे पागल हो जाएंगे? तब तो भगवान गुणातीत नहीं, गुणातीत नहीं कहलाएंगे, मायापति नहीं कहलाएंगे, मायाधीन हो जाएंगे। भगवान ये संसार में किसी के बस में नहीं है, ना कोई राधा के, ना लक्ष्मी के, ना ब्रह्मा के, ना कोई भक्त के बस में। वो खाली नाटक करते हैं, मैं भक्त के बस में हूँ, भक्त पुकारता है दौड़ चली आता हूँ, भक्त के लिए मैं प्राण, ये सब वो भक्तों को जो है वो प्रोत्साहन देने के लिए, उनको जो खुश करने के लिए ये सब लीला करते हैं। वास्तव में अंदर से वो सबसे परे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे जो है सब अज्ञानी लोग, अज्ञानता मूढ़ता होने के कारण भगवान को इस प्रकार ये सोचते हैं। ऐसे ही भगवान को सोचते हैं कि इतना नाम जप लूँ, इतना भजन कर लूँ, मेरे बस में हो जाएंगे, भगवान मेरा जो अपना हो जाएगा। ऐसे नहीं, भक्त को चाहिए रात दिन भगवान का भजन करे, भगवान का नाम जपे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का चिंतन करे, उनको प्रार्थना करे, रोए गिड़गिड़ाए। वो उनकी जब इच्छा होगा वो देखेंगे, हाँ भक्त का जो है भक्ति बहुत उच्च कोटि में हो आ गया है, उनका भक्ति भाव जो है मेरे को प्रसन्न करने लायक है, तो भगवान जब समझेंगे अपने आप ही आकर आपको दर्शन देंगे, या आपकी जो मनोकामना पूरी करनी चाहिए करेंगे। उनके ऊपर है, तुम अपने ढंग से नहीं उनको नचा सकते हो। वो खाली ऐसे कहा जाता है लीला में, भगवान भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीनम न स्वतंत्र एवं दिया है, इसलिए भगवान भी कह दिया है। ये खाली एक भक्तों को खुश करने के लिए कह दिया गया है, कोई वो किसी के बस में नहीं है, सबसे परे हैं, माया से परे हैं, भक्त सब दुनिया के सब गुण से परे, त्रिगुणातीत है भगवान। इसलिए आप उनको कोई भी नियम से बंधन में डाल नहीं सकते कि इतना नाम जपने से भगवान आ जाएंगे, ये कर दूँ तो भगवान दर्शन देना पड़ेगा उनको। ऐसे नहीं, भक्त का कर्तव्य है भगवान का भजन करे, भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, नाम जपे, स्मरण करे, प्रार्थना करे। भगवान को जब इच्छा हो तो अपने आप आएंगे, कोई उनको जो है तारीख दे नहीं सकता है कि इतना तारीख को भगवान आ जाएंगे। इसलिए आप जो सोच रहे हैं 13 करोड़ जपने से भगवान दर्शन दे देंगे, यही से भाव मत रखिए। 13 करोड़ आप जपिए, हो सकता है उससे पहले भी आपको भगवान मिल जाए, उसके बाद भी मिले, उसी 13 करोड़ पूरा होते ही मिले। इसलिए बंधन में नहीं आप डाल सकते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा, 13 करोड़ नाम बहुत होते हैं, सालों लगेंगे जपने में, और इतना जपते 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 आपके मन परिवर्तन हो जाएगा, भक्ति में डूब जाएगा, भगवत कृपा अवश्य हो जाएगा, और उनके दर्शन के नज़दीक आप पहुँच सकते हैं। कब दर्शन देंगे ये उनके ऊपर है। इसलिए आप भजन करते रहिए, नाम जपते रहिए, पूजा करते रहिए, स्मरण करते रहिए, और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु कृपा करो, जल्दी से जल्दी कृपा करो, जल्दी से दर्शन दो, इसे कहो, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दो, फिर आपकी जैसी इच्छा, तब जा करके ये भक्ति हमारा जो है अच्छा भक्ति इसे कहलाएगा। इसलिए आप जपते रहो, जपते जाओ, जपते रहो, राम 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 राम, दिन रात रटते 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 रहो, बस अपने आप जो करना चाहिए करेंगे। जय श्री राम।